के मध्य विद्यालय की लड़कियां जो हैं सरकारी स्कूल है और टारगेट टॉपर कोचिंग संस्था के डायरेक्टर हैं सुमंत सर। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि सुरभि दुबे हैं और जिनके पिताजी शुभनाथ दुबे हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका ये रिजल्ट लाने के पीछे कितना मेहनत रहा है। और दादाजी बैठे हैं, सभी लग रहा है अब इतना खुशी का क्या बात है। हाँ, खुश हैं। हाँ, इतना खुशी का क्या बात है कि अब माता पिता से ज्यादा खुशी दादा दादी को ही होता है। सूद से ज्यादा ब्याज पे अधिकार होता है। तो सुरभि इस प्रकार से परसेंटेज लाके कितना परसेंट आया सुरभि? 85%। 85% लाई है, वो भी सरकारी स्कूल में। तो सरकारी स्कूल से कितना उम्मीद कर सकते हैं? सरकारी स्कूल से तो बहुत उम्मीद है। जिस तरह का नंबर लोग लाए हैं उस तरह का तो बहुत उम्मीद है। क्या इस प्रकार मार्केट में बहुत जितनी भी सारे सरकारी स्कूलें हैं इस प्रकार से रिजल्ट मिलता है? मिलता है इस प्रकार से रिजल्ट? नहीं मिलता। नहीं मिलता है सरकारी में, प्राइवेट में कहाँ मिलता है इस तरह का। अच्छा, तो देखा जा रहा है कि वहीं क्रोम पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय के जो आपकी सुरभि है 85% ला करके आप लोगों का नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है। इसके पीछे कितना मेहनत की है? बहुत मेहनत की है। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? अरे 6-7 घंटा पढ़ाई करती थी। उसमें कोई डिस्टर्बिंग कुछ नहीं था उसमें कि काम करो पढ़ रहे हो? कुछ नहीं था। अच्छा, बस पढ़ती थी। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम देवेंद्र दुबे है। आप चाचा हैं सुरभि के। तो भतीजी आपकी पास हो गई है, रिजल्ट इतना बढ़िया लाई है 85% से। कितना ये पढ़ाई करती थी? 7-8 घंटे पढ़ती थी। उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता था? काम उम घर का, जैसे लड़की है तो काम करना है? कुछ नहीं करना है, पढ़ना है। पढ़ना है? हाँ। पढ़ना है तो पढ़ना है। मतलब उसमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं? कोई डिस्टर्ब उसको नहीं करेगा। अच्छा, सरकारी स्कूल में देखा जा रहा है कि जिस स्कूल से ये पास हुई है 85% लाई है, क्या इस प्रकार से सरकारी स्कूलों की जो स्टूडेंट होते हैं आता है रिजल्ट इस प्रकार? हाँ, पढ़ने वाले को आता है, नहीं पढ़ने वाले को नहीं आता है। अच्छा, जो पढ़ता है उसी को आएगा रिजल्ट। हाँ, तो सुरभि मेहनत की है। मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की है। नाम बताइए। श्री राम दुबे। सुरभि के पीछे मेहनत का किसका हाथ रहा है? माता पिता, दादा दादी, स्कूल, कोचिंग, किसका हाथ रहा है? कोचिंग कराने वाले सुमंत सर हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से कोचिंग कराया उन्होंने। और स्कूल का भी योगदान हम कहेंगे कि प्रधानाचार्य जो थे विकास दीक्षित जी, उनका भी भरपूर सहयोग रहा। और हम लोग भी परिवार से उसको अच्छा सहयोग दे पाए, बशर्ते कि उसका भी लगन लगा कि उसके भाई BMS कर रहे हैं, डॉक्टर हैं। एक भाई और कर रहा है और एक बेटी इससे बड़ी जो बहन है वह नीट की तैयारी कर रही है। इसलिए उसको उम्मीद लगा है कि मैं भी नीट की तैयारी करूं और अच्छे जगह जाऊं। तो इसलिए वह बहुत ही मेहनत करती थी। इस घर में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सभी लोग किसी न किसी पद पे हैं, ठीक? तो शिक्षा का महत्व समझ रहे हैं। जी। लेकिन आगे में कोई पढ़ना चाहता है, लड़की का सोचती है कि हम पढ़ें, कुछ करें, तो वहाँ कहीं ना कहीं देखा जाता है गार्जियन उसका मनोबल मध्यम कर देता है कि नहीं तुम लड़की हो, मार्केट निकलोगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। अभी हमारी बेटी पटना से नीट की तैयारी कर रही है, तो हमको रहता है तो हम पटना नीट के लिए तैयारी करने के लिए भेजते उसको। अगर जो ये अभी निकलती है ये भी तैयारी करेगी। अच्छा, माता पिता को अपने बच्चियों पे कितना भरोसा करना चाहिए? बच्चियों पर 100% भरोसा करना चाहिए। 100%? जी बिल्कुल। उस विश्वास को लेकर के अब बच्चे को क्या करना चाहिए? माता पिता के विश्वास को बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? जो बच्चा आपने विश्वास किया अपनी नतनी पे, बच्ची पे, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? उसके बदले क्या देना चाहिए गार्जियन को? उसके भरोसे से मैं नहीं हूँ, उसका भविष्य उज्जवल हो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा उसके साथ। उसके भविष्य के लिए कहीं ना कहीं आपने विश्वास करके उसको बाहर भेजा, तो नीट की तैयारी पटना में कर रही है,
तो उस पे खरा उतरना उसका काम है, उसका काम है। क्योंकि आप उसका भविष्य बना रहे हैं। हाँ, हम तो उसके भविष्य के लिए मर रहे अच्छा, अशुरवी के लिए क्या कहिएगा? यही करेंगे। हैं सब कुछ। वो भी पढ़े आगे बढ़े। हाँ एकदम आगे बढ़े, इसको बनना है। चलिए नाम बता दीजिए। केशवरनाथ दुबे, तो भी हम डॉक्टर के लिए तैयार हैं। सुरभि दुबे ने 85% ला करके कोचिंग का, सरकारी स्कूल का, घर के सदस्य का इतना बढ़िया नाम कमाया है इसने कि जिसको लेकर के स्कूल के लोग, सभी लोग इसको सराह रहे हैं, प्यार दुलार दे रहे हैं। तो क्या आगे की तैयारी कैसी रहेगी इसका? आगे की तैयारी बढ़िया रहेगी, जिस हिसाब से चल रहा है इससे और बेहतर करें, अच्छा। और जितना सहयोग होगा हम लोग करेंगे। हाँ। हम लोग का कोशिश है कि जिस तरह से एक भाई, 2 भाई, एक बहन आगे बढ़ रहे हैं पढ़ने के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, उससे भी ये आगे बढ़े। तो एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके घर में इतने बढ़िया शिक्षित हैं, शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं, तो दूसरे परिवार के लोगों के लिए क्या कहिएगा, सभी के लिए क्या कहिएगा? हम लोग तो अभी तक सबको यही कह रहे हैं कि पढ़ाइए, बच्चों से ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाइए, क्योंकि बच्चा है तो कुछ भी कर लेगा, लेकिन बच्चिया है तो इनको दूसरे के घर जाना है, तो इसलिए इनको बेहतर शिक्षा की जरूरत है। तो इसलिए बच्चों से ज़्यादा बच्चियों पर ध्यान देने की जरूरत है, किसी को भी। उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा, उन बच्चियों के लिए क्या कहिएगा कि जो माँ बाप, भाई, गार्जियन विश्वास करके कहीं ना कहीं दिल्ली, पटना, मुंबई, जहाँ भी उसका कोशिश रहता है कि अच्छा से अच्छा शिक्षा देकर किसी पद से नवाजे, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है वो बच्चे भी विश्वासघात कर देते हैं। 100 में से मतलब एका दुका कहा जा सकता है, उसके लिए क्या कहेंगे? अगर जो लोग विश्वासघात कर रहे हैं वो लोग कहीं के नहीं रह पाते हैं, चाहे वो कुछ भी करें। जो गार्जियन इनको 0 से 18 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक सब कुछ करने के बाद जब उन लोगों का वो नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। तो इससे बढ़िया है कि वैसे बच्चियां ना हो, अगर कोई भी हो, अगर है तो उनको परिवार पर, घर पर, इन लोगों के भरोसे पर खरा उतरना चाहिए कि इन लोगों का मन में कोई वो ना हो कि हम इसको करें तो ऐसे हो गई तो दूसरे को भी ना करें। तो इसलिए इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे साथ साथ और भी बच्चियां हैं, तो हम अगर एक आदमी का भरोसा तोड़ेंगे तो 1000 लोगों का टूटेगा। तो अपने साथ साथ दूसरों को भी ध्यान रखते हुए हर बच्चियों को या बच्चों को गार्जियन पे मतलब वो आना चाहिए, तरस आना चाहिए कि इन लोगों के साथ गलत ना हो और जो भी हो सही हो। सुरभि 85% ला करके आप लोग का नाम, गांव, प्रखंड, जिला का नाम रोशन किया है, इसके लिए कितना क्या कहेंगे? इनके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि इन्होंने मेहनत किया, और साथ साथ कोचिंग में जो भी सुमन सर हैं, स्कूल के लोग हैं, विकास सर हैं, उन लोग का व्यवस्था बढ़िया रहा। साथ में संजय जो सर हैं करूम में, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, उनका काफ़ी इन लोगों के साथ योगदान है, क्योंकि वो 5वीं नहीं 4थी से इन लोगों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो न्यू उन्हीं का है। जो व्यवस्था जो सरकारी स्कूल में अभी देखा जा रहा है, तो क्या इस प्रकार से सभी सरकारी स्कूलों में होना चाहिए? सभी स्कूल में होना चाहिए, लेकिन हम तो बताएंगे कि प्राइवेट स्कूल से अच्छा हमारे यहाँ करूम में जो सरकारी स्कूल है उसमें है। नाम बता दीजिए। मार्कंडे दुबे। तो चलिए सुरभि दुबे से लास्ट में मिलते हैं, इनका कितना मेहनत रहा है और परिवार वालों का कितना योगदान रहा है, आइए बात करते हैं। कितना % आया है बाबू? 85%, 427। कहाँ पढ़े हैं? करोम स्कूल में पढ़े हैं, जिसके डायरेक्टर विकास सर हैं। अच्छा, और सुमन सर कोचिंग के सर हैं। अच्छा, कहाँ चलता है कोचिंग? करोम में ही चलता है। क्या नाम है कोचिंग का? नाम टारगेट टॉपर क्लासेस। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार काम करता है? बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, आगे भी बहुत योगदान देते हैं सर। नहीं समझ में आता है तो बार बार समझाते हैं, और फिर अगर कुछ और समझ में नहीं आए तो आप वहाँ पर बैठते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ज़्यादा टाइम देते हैं हम लोग पर। अच्छा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करते हैं। एक बार समझ में नहीं आए तो डांटते नहीं हैं, बार बार अगर रिपीट करती हैं तो बैठ के बताते हैं। चलिए, कितना % आया है? 85%। हाँ, 85%। टोटल मार्क्स कितना है?
427। 427। कितना इसके पीछे आपने कितना मेहनत किया है, कितना घंटा पढ़ाई किया है? 7 से 8 घंटा। शरारत कितना की है? शरारत तो होता ही है। हाँ, शरारत बदमाशी कितना किया है आपने? करती है इतना होता है। यही है तो। अच्छा, मतलब शरारत के साथ पढ़ाई भी 7 से 8 घंटा कंटिन्यू आपने पढ़ाई किया है। इसमें गार्जियन आपको रोका नहीं, टोका नहीं? क्यों? बहुत योगदान है, गार्जियन का भी है, स्कूल के भी सर का है और कोचिंग के भी सर के हैं का है, और बचपन के सर जो थे वो उनका भी है। जो सर अभी भैया बताएं कि संजय सर, उनको एक्सेस सर भी बोलते हैं, उनका भी बहुत योगदान रहा है, बचपन से पढ़ाए हैं। हाँ। उनका भी बहुत योगदान रहा है। अच्छा अच्छा, आपके घर में लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है या नहीं? ये हम इतना लकी हैं कि मेरे परिवार ऐसा मिला है, गुरु ऐसे मिले हैं। अच्छा, इससे क्या कहने वाली बात है। सुरभि लकी है हम्म। कि इस परिवार में आई है। पिताजी के आंखों में आंसू है। आंखों में आंसू का कारण क्या है? देख, हाँ खुशी में आवेला, खुशियों में। हाँ, का कितना खुशी बा कि आंख में आंसू आ गए। खुश बानी। ये देख सकते हैं सुरभि के पिताजी हैं और इनके आंखों में आंसू छलक रहे हैं। ये किसी गम के नहीं है, ये खुशी के आंसू है। जो सुरभि ने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए 85% मार्क्स ला करके पिताजी का नाम रोशन किया है, गार्जियन का नाम रोशन किया है। कहीं ना कहीं इस बात का माना जाए कि गार्जियन ने जो विश्वास किया सुरभि पे, तो कहीं ना कहीं इस विश्वास पे खरा उतरी है सुरभि। इसको लेकर के पिताजी के आंखों में आंसू छलक उठे। और ये क्या कहिएगा सुरभि के लिए? अच्छा, सुरभि के लिए क्या कहिएगा? खुश है? पढ़े अपना बढ़िया से पढ़े रहे। हाँ, और क्या कहें, आगे पढ़